हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। लेटेंट इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है, हमने धीरे धीरे करके प्रेजेंट टेंस सीखा है, पास्ट टेंस सीखा है। आज फ्यूचर टेंस का आखिरी टेंस होने वाला है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिखाने से पहले मैं आपको बार बार यही बोलना चाहूँगा कि गाइस पिछले जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो प्रेजेंट के हो, पास्ट के हो, फ्यूचर के हो, सारी चीज़ें बारीकियों से सीखें और कोशिश ये करें कि आप सारे टेंसों में कोई गलती ना कर रहे हो, हर तरीके के सेंटेंस आपको बनाने आ रहे हो। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। इसकी पहचान की अगर मैं बात करूं तो इसकी पहचान होगी रहा है समय से। ठीक है गाइज, जैसा कि आपने प्रेजेंट में देखा कि पास्ट में देखा, हम सिंस फॉर वाला चैप्टर यूज कर रहे थे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे कि प्रेजेंट था, जैसे कि पास्ट था, उसी तरह से आपका फ्यूचर भी होगा। ठीक है, रूल इसका विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस फॉर और फ्रॉम। ठीक, रूल में थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। होता है क्या है कि हम प्रेजेंट और पास्ट में सिंस का यूज कर रहे थे, लेकिन जब हम इस चैप्टर पे आते हैं तो होता क्या है कि हम सिंस को रिप्लेस कर देते हैं और सिंस की जगह हम फ्रॉम वर्ड का यूज करते हैं से के सेंस में। जहां जहां सिंस हम यूज करते थे, वी यूज सिंस विद पॉइंट ऑफ टाइम, एज यू नो दैट गाइज। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि सिंस हम पॉइंट ऑफ टाइम के साथ यूज करते हैं, तो जहां जहां सिंस यूज होता था वहां वहां हम फ्रॉम का यूज करेंगे और बाकी जगह जो है हम फॉर का यूज करेंगे। सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं इसको। जैसे कि अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा कि मैं सोमवार से काम पर जा रहा होऊंगा। ठीक, तो यहां पे सोमवार से है, रहा होऊंगा का सेंस है। ठीक है, तो आई विल हैव बीन गोइंग टू जॉब। कब से भाई? सिंस, नो सिंस नहीं गाइस, फ्रॉम। ठीक है, क्योंकि हम फ्रॉम का यूज करते हैं, फ्रॉम मंडे। फ्यूचर की बात हो रही है तो भूल जाइए सिंस को, सिंस हम यूज नहीं करते इस चैप्टर में। ठीक है, तो आई विल हैव बीन गोइंग टू जॉब फ्रॉम मंडे। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पे सेंटेंस बनाएंगे। किसी भी तरीके का सेंटेंस हो हम बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे काम चेंज हो जाएगा, टाइमिंग है तो यहाँ पे हम टाइमिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कुछ सेंटेंस देखते हैं। मैं 2025 से नौकरी कर रहा हूँगा। आई विल हैव बीन डूइंग अ जॉब फ्रॉम 2025। वह 2 घंटे से खेल रहा होगा। ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। लोग 2 दिनों से हड़ताल कर रहे होंगे। पीपल विल हैव बीन डूइंग स्ट्राइक। कितने दिनों से? 2 दिनों से गाइस, तो फॉर 2 डेज। ठीक, अगर इसका नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव आपने देखा, अगर मैं इसी की नेगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो क्या होगा कि आई विल नॉट की जगह मैंने आपको बता रखा है दैट यूज वांट। विल नॉट का नहीं, विल नॉट को कंट्रैक्शन में यूज करिए आप, वांट, हैव बीन, फिर जो भी आपका सेंटेंस बनता है उसके आगे जो आप सिंस का यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं, वो आप सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला आई वॉन्ट हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 डेज। मैं 2 दिनों से खाना नहीं खा रहा हूँगा। या इसी सेंटेंस की बात करी मैंने, आई वॉन्ट हैव बीन गोइंग टू जॉब फ्रॉम मंडे। मैं सोमवार से काम पर नहीं जा रहा हूँगा। बच्चे अप्रैल से स्कूल नहीं जा रहे होंगे। चिल्ड्रन वॉन्ट हैव बीन गोइंग टू स्कूल फ्रॉम अप्रैल। तो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। जब हम कंफर्म करें तो होता क्या है कि हमारी WH फैमिली वर्ड बाहर आ जाती है, आपको जैसा पता हो। सॉरी, कंफर्म करें तो हेल्पिंग वर्ड बाहर आ जाती है। विल यू हैव बीन, क्या आप मंडे से
काम पर जा रहे होगे, विल यू हैव बीन गोइंग टू जॉब सिंस मंडे, ठीक है, इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनेगा। क्या वह यहाँ 2 दिनों से आ रहा होगा, विल ही हैव बीन कमिंग हियर फॉर 2 days। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कंफर्मेशन हो गया जब हम WH फैमिली वर्ड की बात करेंगे गाइज, ठीक है। जब हम WH फैमिली वर्ड की बात करेंगे तो WH फैमिली वर्ड में क्या होगा कि वाई विल यू हैव बीन फिर जो भी आपका सेंटेंस रहेगा, जैसे मैंने बोला कि वाई विल यू हैव बीन गोइंग टू स्कूल फ्रॉम मंडे, आप सोमवार से स्कूल क्यों जा रहे होगे, आप 2 घंटे से पढ़ क्यों रहे होगे, वह यहाँ कल से क्यों आ रहा होगा, वाई विल ही हैव बीन कमिंग हियर फ्रॉम मंडे। तो इस तरीके से आपका चाहे पॉजिटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, कंफर्म कर रहे हो या WH फैमिली वाले सेंटेंस हो, आप इजीली तरीके से बना सकते हैं, ठीक है गाइज। अब इसी में हम आगे बढ़ते हुए चले, इसी में अगर हम आगे बढ़ते हुए चले, देखो गाइज आज हमने ये जो चैप्टर सीखा है आज हमने जो ये चैप्टर सीखा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन माय ओपिनियन ये चैप्टर उतना यूज़ नहीं होता, चाहे वो राइटिंग सेक्शन की बात हो, चाहे स्पीकिंग की बात हो, ये हम चैप्टर उतना यूज़ करते नहीं है, ठीक है। क्यों? लॉजिक समझिए। देखिए मान लीजिए ये सेंटेंस है, ठीक है, मैं सोमवार से काम पर जा रहा हूँ, सपोज दैट यू आर स्पीकिंग टू समवन, मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, और आप उससे क्या बोलना प्रेफर करेंगे ज़्यादा, लाइक आप उससे ये बोलेंगे कि भाई मैं सोमवार से जॉब पर जा रहा हूँ, या आप उससे सीधा डायरेक्ट बोलेंगे भाई सोमवार से मैं जॉब पे जाऊँगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ फ्यूचर टेंस और हम ज़्यादातर सरल वाक्यों में ही लेते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला मम्मी मार्च से चाय बना रही होगी, या मम्मी मार्च से चाय बनाएगी, बच्चे 2 घंटे से खेल रहे होंगे, ये वाला तो सेंस हमारा थोड़ा सा सेंटेंस बन जाता है, 2 घंटे से खेल रहे होंगे। एक तरह से हमारा जब ये सेंटेंस सुनते हैं ना तो इस तरीके का लगता है कि भाई थोड़ा पास्ट की बात हो रहा है, थोड़ा अंदाज़ा लगा रहे हैं, किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी कर रहे हैं हम, ठीक है। तो सेंटेंस को समझिए यहाँ पे, तो हम ज़्यादातर ये चैप्टर यूज़ करते नहीं हैं। अब आपके माइंड में होगा सर पढ़ाया क्यों? देखो पढ़ाया इसलिए है क्योंकि ये भी हमारे एक टेंस का पार्ट है, हमें इसको भी सीखना ज़रूरी है, ठीक है। नॉलेज के लिए ही सीखे, लेकिन इसको आना ज़रूरी है, बिकॉज कितनी बारी होता है हम सेंटेंस थोड़े से डिफरेंट आ जाते हैं और वो बनाने की कोशिश कर रहे होते, बन नहीं पाते, ठीक है। जब मैं इसकी प्रैक्टिस की वीडियो लाऊंगा, प्रैक्टिस सेंटेंस की वीडियो लाऊंगा, तो उसमें आप देखोगे कि इसमें अच्छे और बेहतर सेंटेंस भी बन सकते हैं, लेकिन नॉर्मल सेंटेंस उतने बन नहीं सकते, ठीक है गाइज। तो आई होप आपको आज की वीडियो जो है पसंद आई होगी। हमारा लास्ट चैप्टर था टेंस का, यहाँ टेंस ख़त्म होता है। अब आने वाली वीडियो में बहुत ही बेहतरीन चीज़ें मैं लाऊंगा आपके लिए। आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए गाइज, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।